राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से आप लोगों को कार्तिक मास की 7वें अध्याय की कहानी बता रही हूँ। 7वें अध्याय में क्या क्या करना चाहिए ये श्रवण करा रही हूँ। आज सप्तमी तिथि है, इसलिए भगवान विष्णु की जय बोलो, माता लक्ष्मी की जय। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के लिए संक्षेप में बताता हूँ। वे मनुष्य आवेश, राई, मांस, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, किसी से द्वेष न करें, देश के अतिरिक्त अन्य देशों में यात्रा न करें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, नारी, राजा और गुरुजन की निंदा न करे। यह व्रत करने वाले दाल, तिल, पकवान और क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करे। चुगली, निंदा न करे। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त किसी का दूध न पिए। तांबे के बर्तन, छोटे और अपने लिए बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। मिट्टी के छोटे बर्तन, घड़ा, उसका उपयोग करें। कार्तिक मास में सदा ब्रह्मचर्य में रहें। पृथ्वी पर सोएं। दिन के चौथे पहर के बाद केवल पत्ते में भोजन करें। व्रत करने वाले नरक चतुर्दशी को केवल तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों का बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास में सिंघाड़ा, प्याज, गाजर, मट्ठा, मूली, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल न करें। काशी फल, तरबूज, लौकी और मट्ठा का सेवन कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बात न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार चंद्रयान व्रत करें। कार्तिक का व्रत करने वाले प्रतिपदा को कोहड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी और स्त्री और चतुर्थी को मुढ़ी, पंचमी को बेर, छठी को त्रिपुण, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग और आंवले का प्रयोग रविवार को न करें। देवउठनी एकादशी में कीर्तन, गायन और वादन करें। यह कार्तिक मास का व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्रत का फल अन्य व्रतों के फल से 1000 गुना ज़्यादा होता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाला सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला जहाँ कहीं होता है वहीं उसकी पूजा होती है। जहाँ वो व्यक्ति रहता है वहाँ भूत पिशाच नहीं आ सकते। ऐसे व्यक्ति का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते थे। ये व्रत धन, दौलत, पुत्र, पौत्र को बढ़ाने वाला होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब 7वें अध्याय का समापन हुआ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।